जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक और आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे आज का जो टॉपिक है, कई दर जब दिए रहते हैं तब हम एक ही मूलधन पे कई दर दिए रहते हैं तो हम लोग उसका ब्याज या मूलधन कैसे प्राप्त करते हैं। ब्याज दिया या तो मूलधन दिया रहेगा तो ब्याज प्राप्त करना होगा, या तो ब्याज दिया रहेगा मूलधन उसमें से फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। जब कई दरें दिया हो, जब कई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है तो हम लोग कैसे मूलधन ज्ञात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं, या तो हम लोग प्रिंसिपल ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन से कंसेप्ट को समझते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने बैंक से रुपए 8,000 इस शर्त पर उधार लिया। इस शर्त पर उधार लिया कि पहले पाँच वर्षों के लिए पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा यदि वह 12 वर्ष के अंत में 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 7,520, दूसरा ऑप्शन है 6,820, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 6,920 और अगला ऑप्शन दिया हुआ है 7,420। चलिए भाई, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यदि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में
उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए भाई समय कितना ले रहा है, वो समय कितना ले रहा है 12 वर्ष। कितना ले रहा है 12 वर्ष। 12 वर्ष में वो उधार लौटाएगा व्यक्ति। तो पहले 5 वर्षों के लिए 6%, तो पहले 5 वर्षों के लिए 6% देना पड़ेगा। तो पहले 5 वर्षों के लिए 6%, तो 5 6 30% देना पड़ेगा। अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तो अगले 3 वर्षों के लिए 8% देना पड़ेगा। तो 8 त्रिक 24, कितना परसेंट भाई 24%। फिर कह रहा है इसके बाद 8 वर्षों के लिए, देखिए कंडीशन क्या रखा है, अगर 5 वर्ष के लिए लेंगे तो 6%, अगर उसके बाद भी लेंगे तो 3 वर्षों तक 8%, और उसके बाद भी लेंगे तो 8 वर्षों तक का 10% लगेगा। तो उसने कितना लिया है, सिर्फ 12 वर्ष के लिए। तो 5%, 5 वर्ष ये हो गया, 5 3 8 वर्ष, 8 वर्ष यहाँ से निकल गया। तो 12 में से 8 वर्ष निकाल देंगे, 4 वर्ष, अर्थात अब उसके पास 4 वर्ष बचे हैं। 4 वर्ष का जो रेट होगा वो 10 के हिसाब से लगेगा। कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से। तो 10 चौके 40, अर्थात अगले 4 वर्ष के लिए 40% ये ब्याज के रूप में देंगे। टोटल कितना ब्याज दे रहा है भाई, टोटल कितना ब्याज दे रहा है, तो देखिए 94%। कितना दे रहे हैं 94%। कितने का, 8000 का। तो 8000 का अगर हमको 94% पता हो, 94% पता हो तो कैसे निकालेंगे भाई। ये हो गया हमारा, ये हमारा 0 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 8 9 72, 72 3 75, 7520 रुपए, 7520 रुपए। बताइए भाई किसी भी प्रकार का दिक्कत आप, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। कह रहा है पहले 5 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और अगर इससे भी ज़्यादा ब्याज लेंगे तो अगले 8 वर्ष के लिए 10% लगेगा। तो पहले 5 वर्ष के लिए 6% लगा, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और अगला 4 वर्ष इनका बच रहा है क्योंकि 12 वर्ष के लिए लिए हैं। तो अगले 4 वर्ष के लिए इनको 10% ब्याज देना पड़ेगा। तो टोटल ब्याज कितना देना पड़ रहा है 94%। तो 94% 8000 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7520 रुपए। कोई दिक्कत भाई। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर, अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए 4%, पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और इससे अधिक, और इससे अधिक, और इससे अधिक समय के लिए, और इससे अधिक समय के लिए, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया, 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया यदि 9 वर्षों में, यदि 9 वर्षों में, यदि 9 वर्षों में
कुल साधारण ब्याज 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज रुपए 1120 हो, रुपए 1120 हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है भाई आपका, चलिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3000, अगला ऑप्शन दिया हुआ है 2000, अगला है भाई आपका 250, अगला दिया हुआ है 1500। चलिए भाई बनाइए इसको, आप लोग बनाइए फटाफट। लगाइए भाई, हो गया। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% तथा इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा गया है। यदि 9 वर्षों के लिए, तो टाइम कितना ले रहे हैं भाई, 9 वर्ष। कितना ले रहे हैं, 9 वर्ष। पहले 2 वर्षों के लिए इनको ब्याज देना पड़ेगा 4%, तो कितना हो गया भाई 8%। अगले 4 वर्षों के लिए इनको देना पड़ रहा है 6%, तो कितना हो गया भाई 6 चौका 24%। फिर कह रहे हैं, अब देखिए 2 वर्ष और 4 वर्ष, 6 वर्ष हो गए, कितने बच रहे हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष के लिए इनको ब्याज लगेगा 8%। कितना लगेगा भाई 8%, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, टोटल ब्याज इनको देना पड़ेगा 56%। कितना देना पड़ेगा भाई 56%। अब देखिए ये टोटल ब्याज के रूप में कितना दे रहे हैं 1120, और परसेंटेज में देखें तो 56% बराबर 1120 हो जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा। अगर 100% निकालें तो कितना आ जाएगा भाई 2000। कितना आ जाएगा 2000, अर्थात हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 2000 रुपये। बोले भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत हो समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए भाई, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा गुरुदक्षिणा भी दे दिया करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इतना बढ़िया हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अपने दोस्तों को नहीं शेयर करेंगे, शेयर करिए, वो भी इसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। क्यों सब्सक्राइब करवाएंगे, क्योंकि, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि जो नए नए नोटिफिकेशन जाते हैं हमारे चैनल से आप तक पहुंच सकें, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है, नितिन ने कुछ धनराशि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए पहले 3 वर्षों के लिए 6%, पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज, 6% वार्षिक ब्याज की दर, 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, दर पर
उधार ली, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए, 9% वार्षिक ब्याज पर, अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर, और 8 वर्षों के बाद, 13% वार्षिक ब्याज पर रखी, और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने यदि उसने 11 वर्षों के बाद 11 वर्षों के बाद कुल रुपए 8,160 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किया हो, भुगतान किया हो, तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी? ऑप्शन दिया हुआ है भाई, रुपए 8,000, अगला दिया हुआ है रुपए 10,000, अगला दिया है रुपए 12,000, और नेक्स्ट है रुपए 6,000। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई कितने वर्ष के लिए हैं वो। उसने 11 वर्षों के बाद कुल इतना रुपए, अर्थात वो टाइम ले रहे हैं कितना, 11 ईयर्स ले रहे हैं। अब देखिए 3 वर्षों के लिए 6%, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए 6%, तो कितना हो गया, 18%। फिर कह रहे हैं उधार ले, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, 5 वर्षों के लिए 9%, तो कितना हो गया, 9 × 45%, कितना हो गया भाई, 45%। उसके बाद कह रहे हैं अगर 8 वर्ष के बाद, 8 वर्षों तक ठीक है, 8 वर्ष के बाद भी अगर ले रहे हैं धन, तो उसके बाद 13% ब्याज रखी जाएगी। तो उसके बाद ये देखिए 5 3 8, 8 वर्ष तो हो गया, लेकिन 3 वर्ष एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 3 वर्ष के लिए इनको कितना देना पड़ेगा भाई, 13%। कितना देना पड़ेगा भाई, 13%। तो 13 × 39, अर्थात यहाँ से 39% इनको देना पड़ेगा।
टोटल हमको कितना देना पड़ेगा, 8 5 13, 13 9 22, हासिल लगेगा 2, 3 3 3 6, 6 4 10, अर्थात 102% ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 102% ब्याज के रूप में। तो ब्याज के रूप में ये परसेंटेज में दे रहे हैं 102%, और अमाउंट रुपए में कितना दे रहे हैं, 8,160 रुपए, 8,160 रुपए। तो देखिए ये तो जाएगा भाई 8 बार। अगर हम 100% लेना चाहें तो 100% पे हमारा कितना आ जाएगा, 8,000। कितना आ जाएगा भाई, 8,000। तो वो कितना लिया था, 8,000। बोले भाई किसी भी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।